हेलो, अजय महतो दिस साइड। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट फर्टिलाइजेशन और आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। जैसा हमने फर्टिलाइजेशन में डिस्कस किया, एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म्ड, राइट। और जाइगोट जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, वो आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने के लिए कौन से डिवीजन करेगा? माइटोसिस। और जब वो सेल्स बनाएगा, ये माइटोसिस 2 से 4, 4 से 8, इन डॉटर सेल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लास्टोमर्स। और सबसे जो लार्ज ब्लास्टोमर होगा वो सबसे पहले डिवाइड करेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे कुछ चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी, जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ेगा। जैसे जैसे आप देखोगे जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है ब्लास्टोमर में, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा, साथ के साथ डीएनए कंटेंट ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर मार्के की बात क्या है कि भाई प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म समझते हैं आप लोग, प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, डीएनए कंटेंट बढ़ेगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिक और न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बढ़ेगा, डीएनए कंटेंट भी बढ़ेगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं। फिर आप देखोगे ये जब 8 सेल स्टेज पर ब्लास्टोमर्स पहुंच जाएंगे, इन्हें क्या बोल दोगे आप? मोरूला। फिर ये मोरूला कन्वर्ट होगा आगे स्टेज में, जब इसके पास एक ब्लास्टोसील कैविटी आ जाएगी, ठीक है, उसे हम बोलने लगेंगे ब्लास्टुला। एंड द प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। मोरूला का कन्वर्ट होना किसमें? ब्लास्टुला में। इसे क्या बोलते हैं हम? ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन से जब ये गैस्ट्रोला की स्टेज पर पहुंचेगा, गैस्ट्रोला मतलब जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 3 लेयर्स में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, इस प्रोसेस को आप बोलोगे गैस्ट्रुलेशन। ठीक, गैस्ट्रुलेशन के दौरान आप क्या देखने को मिलता है? आपको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स थोड़ी बहुत चालू हो जाती हैं। और यहाँ पर एक सेल होता है रॉबर का, विच ब्रेक्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट टू फॉर्म एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, यहाँ पर एक बात कही है इसने कि एक चीज़ है ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। ठीक, ब्लास्टोसिस्ट में आप देखते हो 2 चीज़ें हैं, एक तो इनर सेल मास और एक ट्रोफेक्टोडर्म। इनर सेल मास जो है वो फॉर्म करता है बॉडी ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, हर एक सेल के पास यहाँ पर आप देखोगे हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू न्यू ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेयर्स बन गई हैं, आपको पता ही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये पूरी लाइफ 3 लेयर्स चलती हैं। ठीक, जैसे हम एनिमल किंगडम में बात करते हैं ना, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यही तो है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एज रिजल्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन आप देखते हो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इनर सेल मास जिसके बारे में मैंने बताया आपको, और ट्रोफेक्टोडर्म। ट्रोफेक्टोडर्म एक न्यूट्रिटिव लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इसके चारों तरफ एक लेयर हो जाती है जिसे आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट जाकर इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ये कब तक हो जाता है? तो आप देखोगे ये होता है 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इम्प्लांटेशन अकर ऑन द 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और कौन से स्टेज पर होता है ये? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ जाइगोट। लेकिन कभी कभी मैंने बताया आपको, जैसे यूटेरस पर जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, राइट। अब अगर यूटेरस के अलावा किसी पार्ट पर, जैसे फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब, एम्प्यूला, स्टमक जंक्शन कहीं इम्प्लांट हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, विच इज़ एक्सेप्शन, रेयर। ठीक है, जनरली आप देखते हो यूटेरस में जाकर इम्प्लांट होता है बिकॉज दैट इज़ द वूम, है ना। यहीं पर आप देखोगे पूरी जेस्टेशन पीरियड कंटिन्यू होगी फॉर 9 मंथ्स। ठीक, फिर एक प्रोसेस है दैट इज़ न्यूरोलेशन। ठीक है, इसमें क्या देखोगे? नर्व ट्यूब जो है, न्यूरल ट्यूब्स सीएनएस की, वो फॉर्मेशन होंगी। ठीक, और फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। व्हाट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या देखते हो? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के फॉर्मेशन की बात अगर मैं करूँ तो आप देखोगे प्लेसेंटा एक तरह से कनेक्टिव ब्रिज है बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक, मदर और फीटस के बीच में अगर कोई फंक्शनल यूनिट या कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, दैट इज़ प्लेसेंटा। अगर मदर की बॉडी से कोई न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन एक्सेट्रा ट्रेवल करना है फीटस तक, तो कौन पहुंचाएगा? प्लेसेंटा। फीटस की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या किसी तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा? प्लेसेंटा।
ठीक। अब प्लेसेंटा को एम्ब्रायो से कनेक्ट कौन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद एम्ब्रायो, ये याद रखना। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड वही है जिसको आप देखते हो जब कोई, अगर आपने पार्चुरेशन देखा हो कहीं, तो एक एब्डोमिनल रीजन से एक वायर से निकलती हुई एक दिखेगी आपको, जिसको बाद में डॉक्टर आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो कट कर देते हैं सीजर से, ठीक है। दैट इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड। यही अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है किसको? प्लेसेंटा को एम्ब्रायो से, ठीक। ये जो प्लेसेंटा है ना, इसके पास आप देखोगे एक कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट है, ठीक। दैट इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयरिंग ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। मैंने बताया ट्रोफोब्लास्ट से ही क्या निकल रहा है, ये कोरियोनिक विलाई निकल रहा है, ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है, उस कोरियोनिक विलाई प्लस डेसिडुआ, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डेसिडुआ के बारे में, ये बनाता है प्लेसेंटा वेरा, ठीक। और क्या प्लेसेंटा किसी तरह के हार्मोन भी सिक्रीट करता है? जी हाँ, बिल्कुल, प्लेसेंटा कई हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल HCG, HPL और रिलैक्सिन, ठीक। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म और इसके फंक्शन। बेसिकली तो यही फंक्शन है, दे मेंटेन द प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड में हेल्प करते हैं, ये जेस्टेशन में हेल्प करते हैं, बट इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी है, ठीक है। जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन दैट मिमिक्स LH इन फंक्शन, LH को मिमिक करता है। LH का क्या फंक्शन पढ़ा था हमने? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, तो ये रिलेटेड LH हेल्प, ठीक है, रिलेटेड LH वर्क करेगा। HPL की अगर मैं बात करूं तो HPL को ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलते हैं, और साथ के साथ कई बार आप इसकी जगह HCS भी देखोगे, और दोनों का ही सेम मतलब है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोस्टेटिन या फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एक ही बात है, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रेगनेंसी। और नेक्स्ट आता है रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन हैज़ द अपोजिट फंक्शन जस्ट एज ऑक्सीटोसिन। आप देखोगे ऑक्सीटोसिन का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है यूटेराइन मसल्स को, ताकि जो बेबी है वो आउट कर सके। जब हम पार्चुरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। वहीं रिलैक्सिन का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन लेबर, ठीक है, ये रिलैक्स करवाता है वहाँ के मसल्स को, ठीक। अब डेसिडुआ एक टिश्यूज़ हैं विच इज़ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड शेड ऑफ ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डेसिडुआ। और मैंने बताया था कोरियोनिक विलाई और डेसिडुआ मिलकर प्लेसेंटा वेरा बनाते हैं। तो डेसिडुआ देखो, इसके 3 पार्ट्स हैं, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराइटलिस। डेसिडुआ बेसिलिस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा दैट कनेक्ट्स टू द कोरियन, ठीक। ये मैटरनल पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एम्ब्रायो है, ठीक है, फीटल प्लेसेंटा से कुछ टिश्यूज़ निकल रहे हैं, फीटल पार्ट से कुछ टिश्यूज़ निकल रहे हैं, ठीक, और कुछ निकल रहे हैं कहाँ से? यूटेराइन से, मैटरनल प्लेसेंटा बोल रहे हैं जिसे। ये दोनों जाकर कनेक्ट हो जा रहे हैं, जिसे आप क्या बोल रहे हो? प्लेसेंटा बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है कोरियोनिक विलाई, ठीक है, मैटरनल पार्ट ऑफ डेसिडुआ बेसिलस की मदद से। फिर आगे बोल रहा है डेसिडुआ कैप्सुलरिस लोकेटेड बिटवीन द एम्ब्रायो एंड द यूटेरिन कैविटी। एम्ब्रायो और यूटेरिन कैविटी के बीच में जो टिश्यूज़ हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप? डेसिडुआ कैप्सुलरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेसिडुआ पैराइटलिस, दैट इज़ द एम्ब्रियोनिक पार्ट एंड इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ छोटे छोटे टर्म्स में एक बार दोबारा डिस्कस कर लूँ, जैसे क्लेवेज का फॉर्मेशन हुआ, लार्जेस्ट मैंने बताया ये ब्लास्टोमर्स बनाएंगे, और लार्जेस्ट ब्लास्टोमर सबसे पहले डिवाइड होगा। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे आप देखोगे जाइगोट से ब्लास्टोमर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। डीएनए कंटेंट भी बढ़ेगा लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होगा। फिर ब्लास्टुलेशन से देखोगे आपकी 8 सेल से आगे की तरफ बढ़ेगा, ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा। फिर गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा जिसे आप देखोगे गैस्ट्रुलेशन बनेगा। और फिर आप क्या देखोगे? 3 लेयर्स बनेंगी, हाँ। फिर ब्लास्टोसिस्ट, और इस ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पर इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद आप देखोगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फिर न्यूरलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, हाँ। प्लेसेंटा के पास कई सारे हार्मोन्स होते हैं, इसके पास कुछ टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं जैसे डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ पैराइटलिस। अब इस डायग्राम पर ज़रा सा ध्यान देंगे हम लोग। क्या कहा
ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड जो है वो 9 मंथ्स का है, या इन अदर वर्ड्स 36 to 40 वीक्स का है, या इन अदर वर्ड 280 डेज़ का है, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन सभी का जेस्टेशन पीरियड ऐसा नहीं है कि 9 मंथ्स का ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एलिफेंट, तो एलिफेंट का ऑल द मैमल्स प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम, जितने भी एनिमल किंगडम में एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा टाइम स्पैन का अगर किसी का जेस्टेशन पीरियड होता है तो वो होता है एलिफेंट का। कितना जेस्टेशन पीरियड होता है? दैट इज़ 22 मंथ्स, राइट। 22 मंथ्स तक का क्या है? जेस्टेशन पीरियड है, ठीक, अराउंड 2 ईयर्स, ठीक है। हमारा कितना है ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ तो 9 मंथ्स, ठीक। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, शुरुआत किया था, देखो सारी चीज़ें एक ही जगह कनेक्ट, सारे डॉट्स एक जगह कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी से कहाँ आया, किसने किसने कैच किया है इसे, ध्यान से अगर आप देखो तो इसे कैच किया इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने, जिसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब जा रही है। ओव्यूलेशन होते ही ये जो ओवम है ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा इस फेलोपियन ट्यूब में। अगर तो मेल गैमिट आया है, इंसेमिनेशन हुआ है, मेल गैमिट कैसे एंटर करेगा? यहाँ से फॉर एग्जांपल इंसेमिनेशन होगा, यहाँ से आप देखोगे कैसे कैसे इस तरह से मेल गैमिट ट्रेवल करेगा और समवेयर इस रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो आप क्या देखोगे? आगे स्टेज होगी मोरूला, ब्लास्टुला, फिर मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट विच इज़ द ट्रोफोब्लास्ट भी होता है इसके पास। और ट्रोफोब्लास्ट की स्टेज पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे लेयर्स बनना चालू हो चुकी हैं। फिर आप देखते हो कि भाई 6 वीक्स तक आते आते क्या देखने को मिलता है हमें? 6 वीक्स तक आते आते जेंडर में चेंज देखने को मिलता है, ठीक। फिर एट लास्ट 9 मंथ में पार्चुरेशन हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ज़रा डिस्कस करेंगे कि हर एक मंथ में कौन कौन से डेवलपमेंट हो रही है। फर्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, जो कि फर्स्ट ऑर्गन डेवलप करता है, दैट इज़ हार्ट। हार्ट फॉर्म हो जाता है फर्स्ट मंथ में। और ज़रा सोचो इम्प्लांटेशन कब हुआ था? 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्स्ट मंथ में क्या डेवलप कर चुका है? हार्ट। हार्ट साउंड आपको ऑडिबल होगी स्टेथोस्कोप से अगर आप सुनो तो फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में कुछ लिम्स और छोटे छोटे डिजिट्स मतलब उंगलियां फॉर्म हो जाएंगी। कब? सेकेंड मंथ में। थर्ड मंथ की अगर मैं बात करूं तो मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाएंगे, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स आर डेवलप्ड हेयर। फिर आप बोला कि फोर्थ मंथ में भी वही डेवलपमेंट ऑर्गन सिस्टम की कंटिन्यू रहेगी। फिफ्थ मंथ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इस जेस्टेशनल पीरियड में, दैट इज़ फर्स्ट फीमेल मूवमेंट फीटल मूवमेंट, सॉरी, फर्स्ट फीटल मूवमेंट आपको नोटिस होगा, ठीक है। जैसे क्या होगा? जब आप ऑल इज वेल बोलोगे तो वो किक मारेगा, ये इसे बोलते हो आप क्या? फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला? हेयर्स अपीयर ऑन द हेड, ठीक। हेयर्स कहाँ अपीयर होंगे? हेड पर देखने को मिलेंगे थोड़े थोड़े हेयर्स, ठीक। 6 मंथ में क्या देखने को मिलेगा? शुरुआत में आप ये देखते हो कि आईलिड्स क्या होती हैं? सेपरेट नहीं होती हैं आईलिड्स, ठीक, जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन 6 मंथ में ये सेपरेट हो जाएंगी, आई लैशेस का फॉर्मेशन होगा। और 8th मंथ में हमने ये डिस्कस किया भी था कि 8th मंथ में जाकर क्या होगा? जो टेस्टिस अभी तक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर थे, अब वो डिसेंड कर जाएंगे स्क्रॉटम में। और एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, अगर मान लो ये 8th मंथ में डिसेंड नहीं करते हैं तो इट विल लीड टू व्हाट? इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी, राइट। फिर क्या बोल रहा है? 9th मंथ में fetus is fully developed, right? यहाँ पर आप देख रहे हो fetus is fully developed and it is ready for a very important process that is parturition, ठीक। parturition, बात करता है parturition की, ठीक। अब देखो पार्चुरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पार्चुरेशन का मतलब है चाइल्ड डिलीवरी। नाउ 9 मंथ्स हो चुके हैं और 9 मंथ आफ्टर अ वाइल ऑफ 9 मंथ्स ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ तक आप देख चुके हो, ठीक। अब फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड। क्योंकि फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका है तो यहाँ पर ये एक मैसेज देता है। किसको मैसेज देता है? ये एक सर्विक्स नर्व इम्पल्स जाता है किसको? ब्रेन को। ब्रेन में भी किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाता है कि भाई फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड, 9 मंथ हो चुका है एंड इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी और पार्चुरेशन।
अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करेगा यहाँ से? ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर? ब्रेन में, वो रिलीज़ करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो ही रही थी क्योंकि फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड, ऑक्सीटोसिन और रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और रिलीज़ हो जाएगा। और ऑक्सीटोसिन क्या कॉज करेगा? और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, विच पुशेस द फीटस आउटसाइड द सर्विक्स। यहाँ पर हेड की तरफ से पुश होगा अगेंस्ट द सर्विक्स, ठीक है। एज रिजल्ट इसे क्या बोलोगे आप? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें नर्व इम्पल्सेस भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सर्विक्स ने एक नर्व इम्पल्स दिया और वहाँ से एक हार्मोन आ रहा है, हार्मोन इन्वॉल्व है इसलिए एंडोक्राइन मैकेनिज्म, नर्व इम्पल्स इन्वॉल्व है इसे न्यूरल। तो ये एक तरह का क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, विच इट इज़ ऑल्सो नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक, विच इज़ रेगुलेटेड बाय लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, क्या कहा मैंने? एक सर्विक्स नर्व इम्पल्स जाएगा ब्रेन को, विच स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन क्या कॉज करेगा? स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन। आप सोचो ना, यूटेरस में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली ये जो फीटस है, ये जो फुल्ली डेवलप्ड बेबी है, चाइल्ड है, ये सर्विक्स के थ्रू पुश होना शुरू होगा बाहर की तरफ, ठीक। अच्छा, और इस तरह से पार्चुरेशन हो जाएगा। लास्ट प्रोसेस है इस चैप्टर का, दैट इज़ लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब है अब लैक्टेशन के लिए भी ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में एक चीज़ पढ़ते हैं, एक हार्मोन है दैट इज़ प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल, ठीक है। लेकिन या अगर आप ध्यान से देखो तो वो फॉर्मेशन कर रहा है या डेवलपमेंट करवा रहा है किसका? मेमरी ग्लैंड्स का, प्रोलैक्टिन। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन क्या बोलता है? ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और मेमरी ग्लैंड को क्या बोलता है? भाई सिक्रीट करना चालू कर दो आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क, ताकि मिल्क फीड करवाया जा सके किसे? न्यू बॉर्न चाइल्ड या जो न्यू बॉर्न फीटस है उसे, ठीक है। तो न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड है, फीटस है, ठीक है, उसको मिल्क फीड करवाना, इसे क्या बोलते हो आप? लैक्टेशन। और इनिशियल डेज में जो बोलते हैं माँ का गाढ़ा पीला दूध, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप कराने के लिए। शुरुआत में जो येलो सा मिल्क होता है, गाढ़ा, ठीक है, थिकी मिल्क होता है, उसे क्या बोलते हैं आप? कोलोस्ट्रम, ठीक। दैट कंटेन्स केसिन, लैक्टेट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज़ IgA। कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, आप लोगों से पूछा जाता है कि विच एंटीबॉडी यू सी इन कोलोस्ट्रम, तो उसका आंसर रहेगा क्या? IgA। तो यहाँ पर हमने आज पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर कवर किया, डिस्कस किया, ठीक। आई होप इट वाज क्लियर टू यू। हमने शुरू से डिस्कस किया ओव्यूलेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे प्रोसेस डेवलप करेगी, अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आपने देखा यहाँ पर स्टेजेस बढ़ती हैं, है ना। 7th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पर ध्यान रखना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मोरूला या ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट किस स्टेज पर इम्प्लांटेशन होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा कौन सी स्टेज पर? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर आप देखोगे अलग अलग मंथ में अलग अलग डेवलपमेंट होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होगा, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। और चाइल्ड जो है वो इसका हेड पुश करेगा किस तरफ? अगेंस्ट द सर्विक्स, एंड चाइल्ड डिलीवर हो जाएगा। आफ्टर चाइल्ड डिलीवर मदर फीड कराएगी मिल्क टू द न्यूबॉर्न बेबी, दैट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। और उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है? IgA, ठीक। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।